फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और ऑस्टिन थ्योरी अपना पहला मैच जीत चुके हैं और साथ ही गुंथर की निगाहें और भी सुपरस्टार पर हैं। अब गुंथर और भी सुपरस्टार्स को रिटायर करेंगे। क्या हुआ इस मंडे नाइट रॉ में? इससे पहले सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टार्टिंग में ही मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था कि ऑस्टिन थ्योरी अब ज्वाइन करेंगे द विजन को, मतलब ऑस्टिन थ्योरी अब ज्वाइन विजन के साथ ही रहेंगे। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी वादा भी करते हैं पॉल हेमन को कि वो विजन टीम को काफी आगे लेके जाएंगे। उसके बाद हमें मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में हमें आस्का वर्सेस रिया रिप्ली का धमाकेदार मैच देखने को मिला था, जो सच में काफी धमाकेदार था। बाबू बता दें कि इस मैच में कई सीन कब से रिया रिप्ली के पैर खींचे जा रहे थे, जिसके कारण रिया रिप्ली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और उसे बचाने, रिया रिप्ली को बचाने ये स्काई भी आई थी, पर ये स्काई भी कुछ कर नहीं पा रही थी। जब ये रिया रिप्ली स्काई को देखने गई थी तभी आस्का रोल अप के सहारे ये मैच जीत जाती है और रिया रिप्ली को हरा देती है। उसके बाद हमें द विजन की टीम देखने को मिलती है और विजन की टीम में बेसिकली आज के सीएम पंक और रे मिस्टीरियो का मैच ब्रॉन्सन रेड एंड ब्रॉन ब्रेकर के साथ होने वाला था, लेकिन पॉल हेमन ब्रॉन्सन रेड को ब्रॉन ब्रेकर को मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ब्रॉन ब्रेकर तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हो और ब्रॉन्सन रेड तुमने तो रोमन रेंस को हराया है, इसलिए ब्रॉन ब्रेकर अब तुम मैच रेसल नहीं करोगे, तुम्हारी जगह ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन्सन रेड में ये टैग टीम मैच रेसल करेंगे। उसके बाद पॉल हेमन की बात ये मान तो लेते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रेड से कहते हैं कि तो अगर ऑस्टिन थ्योरी बेसिकली नया मेंबर है विजन का, पर तुम ही मेरे राइट हैंड रहोगे। उसके बाद हमें बेकी लिंच का धमाकेदार प्रोमो देखने को मिलता है। उसके बाद बेकी लिंच आकर कहती है कि मैं WWE की अनाउंसर टीम पूरी मिल चुकी है, रेफरी मिला हुआ है, सबके सब यहाँ मिले हुए हैं, जिसके कारण मैं ये टाइटल हार गई और मैक्सिम डुप्रिन को मैं हरा सकती हूँ, पर फिर भी इन सबकी वजह से मैं ये टाइटल हार चुकी हूँ। उसके बाद हमें मैक्सिम डुप्रिन देखने को मिलती है। मैक्सिम डुप्रिन कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तीन बार हरा चुकी हूँ और मैं तुम्हें चौथी बार भी हरा सकती हूँ। बस इसे देखकर ये प्रोमो सच में काफी धमाकेदार था। इसे देखकर बेकी लिंच गुस्से में आ जाती है और मैक्सिम डुप्रिन पर अटैक कर देती है, पर मैक्सिम डुप्रिन बेकी लिंच के इस अटैक के लिए प्रिपेयर होकर आई थी, जिसके कारण मैक्सिम डुप्रिन उन्हें काउंटर बैक कर देती है और उनसे रिंग में बाहर फेंक देती है। उसके बाद हमें बैकस्टेज इवेंट देखने को मिलते हैं एडम पियर्स के साथ। एडम बेसिकली इनका मैच होने वाला था तभी दिखे थे। उसके बाद हमें स्टेपनी देखने को मिलती है। बेसिकली एडम पियर्स बोलते हैं कि अब बताओ मैं क्या करूं, तो तुम्हारे लिए कौन सा पॉइंट फाइनल करूं। स्टेपनी कहती है कि मुझे बेकी लिंच भी मुझे रकील भी चाहिए और बेला भी चाहिए, निकी बेला भी चाहिए और ट्रिपल थ्रेट मैच को फाइनल कर दो, और ये बात एडम पियर्स मान लेते हैं। आगे हमें उनका मैच अमेरिकानों के साथ देखने को मिलता है। अभी इस मैच में काफी इंटरफेरेंस होती है, लेकिन एनएक्सटी का सुपरस्टार जीत जाता है। उसके बाद हमें रॉ टैग टीम चैंपियंस देखने को मिलते हैं और बेसिकली हमें इन दोनों का इंटरव्यू देखने को मिलता है। उसके बाद हमें निकी बेला देखने को मिलती है। निकी बेला का प्रोमो सच में काफी धमाकेदार था। WWE जैसे निकी बेला को यूज कर रही है वो सच में काबिले तारीफ है और इसके कारण ही निकी बेला बालागाज का प्रोमो था, उन्होंने जॉन सीना को ट्रिब्यूट भी दिया था और उसके साथ ही उन्होंने कहा भी है कि मैं स्टेफनी को हरा के साबित कर दूंगी कि इस वुमेन डिवीजन की असली लीडर कौन है। उसके बाद हमें जजमेंट डे की लेडीज का मैच बेली की टीम के साथ देखने को मिलता है, जो कि बेली रॉक्सन प्रेस के साथ मैच लड़ रही होती है, जो सच में काफी धमाकेदार था, लेकिन लिबोरो इंटरफेरेंस के कारण वो हमें चीटिंग करने में वो हो जाती है, पर बीच में रकेल मोरियो आ जाती है, जो आने करने तो मदद ही आई थी पर उल्टा हो जाता है, जिसके कारण जजमेंट डे की सभी मेंबर्स में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद उन्हें बचाने लारा वेलकिरिया आ जाती है, बेली को समझाती है, लेकिन जब बेली नहीं समझती कि मैं मैच कैसे जीतूं तो इसे एक चांटा मार देती है और इसके कारण बेली जोश में आ जाती है और वो मैच जीत जाती है, जैसे मर्जी करके मैच जीत जाती है। बेसिकली जजमेंट डे की इंटरफेरेंस के कारण ही वो ये मैच आज जीत चुकी है। उसके बाद हमें द विजन देखने को मिलती है। द विजन में आकर ब्रॉन्सन रेड ऑस्टिन थ्योरी से कह रहे होते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम अभी पीछे रहोगे, मैच जैसा कहूंगा तुम वैसे ही करोगे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी मना कर देते हैं और कहते हैं मैं जैसा कहूंगा मैं ही लीड करूंगा टीम को। बेसिकली ऑस्टिन थ्योरी कह रहे होते हैं कि मैं किसी से पीछे नहीं हटूंगा, द विजन को आगे लेके जाऊंगा। उसके बाद हमें जजमेंट डे की टीम के पीछे बवाल देखने को मिलता है। बेसिकली जजमेंट डे की पूरी टीम आई होती है और रकेल की बातें सुन रही होती है। रकेल कहती है तुम मेरे मैच में नहीं आए, बीच करके मैं वो मैच हार गई, इसलिए मैं ये मैच तुम्हें हराने के लिए आई थी। सो लिव मॉर्गन उनसे रॉक्सन प्रेस से रकेल से माफी मांग रही थी। बेसिकली वो कह रही है कि अगले मैच में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद हमें गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है। गुंथर की एंट्री होती ही फैंस बहुत ही ज्यादा गुंथर को हेट करते हैं। उसके बाद गुंथर कुछ लाइनें बोलने ही वाले होते, लेकिन फैंस उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमें सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है और हमें इन दोनों का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है।
और बेसिकली इन दोनों के फेस ऑफ के बाद मेरे ख्याल से गुंथर अभी काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को रिटायर करेंगे। उसके बाद जब गुंथर वहाँ से जा रहे होते हैं, यू कैन सी मी का लोगो साइन दिखा देते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद एंट्री की जब वो जहाँ वहाँ से जा रहे होते हैं तो हमें रे मिस्टीरियो की एंट्री देखने को मिलती है। रे मिस्टीरियो के साथ भी गुंथर का फेस ऑफ देखने को मिलता है और वहाँ पर भी गुंथर यू कैन सी मी का चैट लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके साथ हमें बैक स्टेज एजे स्टाइल का दोबारा से प्रोमो देखने को मिलता है जो सच में काफ़ी धमाकेदार था। एजे स्टाइल के साथ भी इनका फेस ऑफ देखने को मिलता है। उसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जिसमें एक टीम के साथ दो डिवीजन और सीएम पंक और रे मिस्टीरियो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बेसिकली द ब्रॉन ब्रेकर की बिना किसी इंटरफेरेंस के भी ऑसम थियोरी ने विजन को अपनी पहली जीत दिला चुके हैं। उन्होंने रे मिस्टीरियो को बिना किसी चीटिंग के साथ पिन कर दिया था। उसके बाद ब्रॉन्सन रेड एंड ऑसम थियोरी सीएम पंक पर अटैक कर रहे थे, लेकिन सीएम डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीएम पंक को अभी स्ट्रॉन्ग दिखाना था, इसलिए सीएम पंक पहले तो ऑसम थियोरी को वहां से भगा देते हैं, तो उसके बाद उसे भी भगा देते हैं ब्रॉन्सन रेड को फिर हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं। ब्रॉन ब्रेकर साइड से आकर स्पीयर लगा देते हैं सीएम पंक को। बेसिकली आज के मंडे नाइट रॉ में भी हमें विजन का ही धमाकेदार वो देखने को मिला। अभी इनकी स्टोरी लाइन में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।